देखो, प्रेम वही स्वच्छ होता है जिसमें परिश्रम किया गया हो। जहां पर तो जब हम वक्ता हैं, हमको इतना परिश्रम करना पड़ता है, तो आप लोगों को तो कितना ही करना पड़ता होगा। पर मिष्टी, दही और क्या, रसगुल्ला, संदेश, क्या अद्भुत। वास्तव में कथा उस दिन मानिएगा कि आपको नाम ही याद नहीं रहे इन सब चीजों। कथा की मिठास के आगे ये सब फीके लगने लगे। समझो उस दिन कथा सुनी आपने, हमको याद नहीं रहता, आपको याद आ जाता है, इसका मतलब अभी कथा मीठी लगी नहीं है। कथा के मिष्ठान के आगे ये सारे मिष्ठान फीके लगेंगे, तो सब आनंद होगा। आज कुछ मेरे पास में प्रश्न आए हैं, मैं उनको एक बार दृष्टि थोड़ा डाल लूं। अगर लगेंगे कि आप सबके मध्य कहने के हैं तो उसका मैं भाव रखूंगा। भगवान के प्राण प्रिय संतों का संग कैसे प्राप्त किया जाए? क्या करें जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो और भगवान की भक्ति प्राप्त हो? देखो, किसी समय में सत्संग उनके संग रह करके करने का विशेष नियम होता था, लेकिन जैसी आधुनिकता बढ़ती चली जाती है, हमको उसी प्रकार की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। तो आज की डेट में अगर आप ठाकुर जी के प्राण प्रिय संतों का संग करना चाहते हैं, तो उसमें आप केवल गुरु के वचन अटल कर मानो, उनके वाणी के द्वारा किया गया जो आग्रह है, जो आज्ञा है, उसका पालन करना प्रारंभ कर दो। यही आज की तारीख में ठाकुर जी के प्रिय संतों का संग है। आप उनकी वाणी का अक्षरशः पालन करना प्रारंभ कर दो। हम एक बात कह रहे हैं आपसे, योग्यता मेरी नहीं है, योग्यता इस पीठ की है जहां मैं बैठा हूं। यहां बैठने के बाद में अगर कोई व्यास कुछ आज्ञा कर देता है और कोई उसको पालन करने लगता है, तो ठाकुर जी इंद्रेश ने कहा है ऐसा कहकर के उस बात को पूरा नहीं कराते, व्यासपीठ पर बैठ के कहा है और ये उसको मान रहा है, तो इसको पूरा होना चाहिए, ये कार्य पूरा सिद्ध होना चाहिए। ठाकुर जी ये जिम्मेवारी लेते हैं। ऐसे ही संतों का नाम क्या है, संत का जन्म कहां का है, संत का रूप कैसा है, संत की जटा कितनी बड़ी है, इसका कोई अभिप्राय नहीं, पर वो संत स्वरूप में है। उस समय वो जो बोल देता है और उसका कोई पालन करने लगता है, तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है कि इस कार्य की पूर्ति हो। समझ में आई बात? सुनिए बात को। तो आज के समय में आचार्यों की वाणी का पालन, इसी से ही भगवत प्राप्ति संभव है और यही सत्संग है। और आपने दूसरी बात कही कि क्या करें कि जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो। उनकी आज्ञा का पालन करना जैसे ही आप प्रारंभ कर देंगे, तो उनकी आज्ञा से प्राप्त होने वाली जितनी भी श्रेष्ठता है वो सब उन्हीं की कृपा है। इसलिए आज एक ही तरीका है, क्योंकि हम लोग कलयुगी जीव हैं। हम किसी के बहुत पास रहते हैं ना, तो हमको उसमें दोष दिखने लगता है। ये चैतन्य महाप्रभु वाला समय नहीं है, ये सूरदास जी वाला समय नहीं है। अभी ये कलयुग, घोर कलयुग की तरफ बढ़ रहा है। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं इसलिए मैं अच्छा लग रहा हूं। आप मेरे कक्ष में भी 24 घंटे मुझको देखते रहेंगे तो मुझ में भी दोष दिखने लगेगा आपको। और जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ रहा है, दोष बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी दिखते हैं। ब्याह से पूर्व लड़के में नारायण दिख रहे थे और लड़की में साक्षात लक्ष्मी पराम्बा जगदम्बा दिख रही थी। पर ब्याह के बाद क्या होता है? धीरे 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 उसके प्रति दोष भाव आने लगता है। अरे ये तो ऐसा भी है, ये तो ये भी करता है। बाद में पता चली ये तो सच धज के रोज फोटो भेजता था, ये तो नहाता भी नहीं है। अति सामीप्य जब होने लगता है तो दोष दर्शन होता है। संसार में हो, परिवार में हो, पति में हो, पत्नी में हो, बच्चों में हो, तो कोई बात नहीं, वहां स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जब संत वैष्णव भक्तों में दोष दिखता है ना, तो वो अपराध हो जाता है और वो अपराध फिर भक्ति को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए आप बहुत पास मत जाइए किसी के, क्योंकि इस संसार में दोष सबके अंदर है। दोष विमुक्त कोई नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पदवी पर बैठा हो, उसके भी अति सामीप्य में रहने लगोगे तो आपको उसमें भी दोष दिखेगा। और कहीं वो भक्तों में दोष दिखने लगा, संतों में दोष दिखने लगा, तो फिर वो अपराध बन जाएगा। इसलिए आज की तारीख में सत्संग केवल वाणी का पालन,
यही होना चाहिए। कई छोटे छोटे बालक युवा आते हैं, महाराज जी आप हमको हम घर बार छोड़ देंगे, आप हमको संग रख लो, अपने कथाओं में रख लो। नहीं, हम जो अपने मित्र भाइयों के साथ में रहते हैं, इनके साथ 10-10, 20-20 साल हो गए, कईयों के साथ हम पढ़े हैं, कईयों की गोद में हम खेले हैं, तो इनके साथ में एक परिवार जैसा भाव है। अब नए बालक जो होते हैं, उनको जब संग रहने की इच्छा होती है तो मन तो होता है कि जब हमारी कथा से भक्ति कर रहे हैं तो संग भी रख लें, लेकिन डर भी लगता है कि कल को हमारी सामान्य सी स्थिति पर भी अगर इसको दोष दर्शन हो गया तो इसकी भक्ति पहले छूट जाएगी। इसलिए हम दूरी रखते हैं, हमें दूरी रहो, 1 घंटा मिलो, 10 मिनट ही बात करो, इससे ज्यादा मिलो नहीं। क्यों? क्योंकि दोष आ गया तो भक्ति क्षीण होगी। इसलिए आज की तारीख में संत संग क्या है? उनकी वाणी का पालन। फिर किन्हीं का आया है, हमें अपने गुरुदेव के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? वैसे गुरु जो है वो भाव का ही नाम है। गुरु जो है वो भाव का ही नाम है। अब भाव के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, ये आपका प्रश्न है। जैसे मां भाव है, पिता भाव है, संबंध भी है, परंतु आप कभी कभी किसी और को भी तो मां बोलते हैं। एक प्रसंग याद आया, सुना दूं, वैसे तो थोड़ा अलग प्रसंग है लेकिन सुना देता हूं। काशी में कबीरदास जी की जब बहुत प्रसिद्धि हो गई, इतनी प्रसिद्धि हो गई श्री कबीरदास जी की कि महाराज जहां वो निवास करते थे वहां हजारों की तादाद में भीड़ आने लग गई। कबीरदास जी का भजन छूटने लगा। कबीरदास जी बोले मैं क्या करूं, ये इतनी भीड़ मेरे पीछे लग गई है, ना मुझे भजन करने देते हैं, ना मुझे ठाकुर जी की आराधना करने देते हैं, बस 24 घंटे भीड़ चारों तरफ घेर के रखती है। तब बोले क्या करूं? बोले ऐसा कुछ कृत्य करता हूं जिससे भीड़ मुझसे दूर हो जाए। तो श्री कबीरदास जी एक नगर वैश्या के पास गए और नगर वैश्या के स्थान पर जैसे ही पहुंचे तो 10, 15, 20 आदमी बैठे थे, कुछ पी रहे थे, मसनद पर टिके हुए उसका नृत्य देख रहे थे। कबीरदास जी का जैसे ही आगमन हुआ सब घबरा करके खड़े हो गए, अरे कबीर, संत कबीर आए, संत कबीर आए। वो वैश्या भी पानी पानी हो गई, ये मेरे यहां कैसे आ गए? सब लोग वहां से भागे। कबीरदास जी ने उस वैश्या के चरण पकड़े और कहा, मां मेरी रक्षा करो। अब वो मां नहीं है, लेकिन मां एक भाव का नाम है। कभी किसी के प्रति जागृत हो जाता है तो आप बोल देते हैं कि आप मेरी मां हैं। किसी के प्रति बहन की भावना जग जाती है तो आप उसको बहन संबोधित कर देते हैं। हाँ, किसी के प्रति पत्नी या पति की भावना जागृत नहीं हो सकती कि भाई तुम तो हमारे पति जैसे लगते हो तुम तो हमारी पत्नी जैसे लगते हो। ये भावना थोड़ी गलत है। पर मां, पिता, पुत्र, पुत्री, चाची, चाचा, दादी, दादा, ये सारे संबंध आप कहीं भी देख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं। पर अति पर्सनल जो ये पति पत्नी का संबंध होता है, ये ठाकुर जी के अलावा किसी में नहीं देखा जा सकता। ठाकुर जी में पति दृष्टि रख सकते हैं, ठाकुर जी में पत्नी दृष्टि रख सकते हैं। तो जाकर के कबीरदास जी ने कहा, मां मेरी रक्षा करो। वैश्या घबरा गई, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? और मैं एक वैश्या हूं, आप इतने बड़े संत, मैं आपकी रक्षा कैसे करूंगी? बोले मुझे प्रसिद्धि से बचना है, मैं बहुत परेशान, मेरा भजन छूट गया है प्रसिद्धि के कारण। तो बोले क्या करें? बोले आप एक नगर यात्रा पे निकलती हो कभी कभी संध्या के रात्रि के समय पर, और आपको देखने के लिए असंख्य जो व्यसनी लोग हैं उनकी भीड़ लगती है। तो आप जब निकलती हैं जिस रथ में, उसमें मुझे भी बैठा लेना, और साथ में एक बोतल में मैं भी रामानंदाचार्य जी का सुंदर अभिषेक युक्त जल मैं भी पीता रहूंगा, थोड़ा इधर उधर ऐसे सिर करूंगा, आपके बगल में बैठ जाऊंगा तो मेरी अप्रसिद्धि हो जाएगी, मेरा अपयश हो जाएगा सब जगह। और प्रसिद्धि लगने में वर्षों लगते हैं, पर अपयश होने में एक रात ही काफी है। एक रात काफी है। एक रात भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, 1 घंटा काफी है। आप लोग सोच लीजिए कि संसार कितना विचित्र है। किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म को हमें पता लगने में 10 साल लग जाते हैं कि इस व्यक्ति ने यह भी किया है। कलकत्ता के कई ऐसे धनी मानी लोग होंगे जिन्होंने बहुत सेवा के प्रकल्प भी यहां कर रखे हैं, पर हम उसको उन भावों से नहीं जानते। हम जानते ये धनवान है, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये प्रसिद्धि है, इसके पास ये उपलब्धि है, लेकिन सालों बाद पता चलता अरे वो चिकित्सालय भी इनका है,
वो वृद्धाश्रम भी इन्हीं का है। अरे ये इतनी कन्याओं का ब्याह भी कराते हैं। मतलब श्रेष्ठ बातें पता लगने में समय लगता है, और कोई व्यक्ति कुछ गलत कर दे दिन में ही पता चल जाएगा। रात में किया, दिन तक तो खबर फैल गई। कितना खतरनाक है संसार। अपयश को फैलाने में हमको समय नहीं लगता। कबीरदास जी बोले आप ऐसा कर दो तो वे ठीक है। अब वो वैश्या ने अपने रथ में कबीरदास जी को बैठा लिया। कबीरदास जी बढ़िया चरणामृत पी रहे हैं। अब चरणामृत वो भी चंदन आदि लगा करके चरणामृत निकाला गया तो शीशे के पात्र में वो लग ही रहा था कि कोई पीला पानी है। तो पहली बात तो रथ में कबीरदास बैठे हैं, इसी से ही अपयश हो गया। और देखो 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 ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कबीरदास जी वो पानी और पी में जोर जोर से। तो महाराज पूरी काशी में क्या पूरे भारत में अपयश हो गया कबीरदास जी का। लोगों ने कह दिया हम तो पहले ही कह रहे थे मुस्लिम का जाया है, ये कैसे हिंदू देवताओं को पूज करके पूजनीय हो सकता है। जो लोग कबीरदास जी का सत्संग सुनने जाते थे उनके माता पिता पतियों ने घर में रोक टोक लगा दी, अरे इसका सत्संग सुनने जाओगे, वो एक वैश्या के संग घूमता है। अचानक से भीड़ कम हो गई। कबीरदास जी बोले अब अच्छा, अब शांति है, अब सब दूर दूर तक चले गए हैं, अब बढ़िया है। तब भजन में उनका मन लगा। तो अपयश जानबूझ करके कराया अपना, ताकि भजन। फिर बाद में राजा को भी संशय हो गया कि मेरे गुरुजी में सच में दोष है क्या। लेकिन फिर बाद में जाकर के वो सब स्पष्ट हुआ कि ये भीड़ दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आजानुलंबित बाहु थी उनकी, इतनी लंबी बाहु थी कि वो जब चलते थे तो उनकी भुजाएं घुटने तक स्पर्श होती थी। दूसरा चैतन्य महाप्रभु हैं तो श्री कृष्ण ही, तो जब चाल चलते थे तो वो उनकी चाल इतनी मधुर लगती थी कि मतलब मान लीजिए कि जब महाप्रभु जी प्रवचन करते थे तो हजारों की तादाद में पश्चिम बंगाल के वैष्णव सुनने के लिए आते थे, लेकिन उसमें 40% लोग सुनने नहीं आते थे, केवल महाप्रभु जी को देखने आते थे कि ये सुंदर कितने हैं। और फिर सुनहरे केश थे। सन्यास ग्रहण करने से पहले तो कभी कभी जब हवा चलती थी तो जब महाप्रभु जी के सुनहरे केश मुख पर आते और जब वो हटाते, आहा, पीछे के 10-5 लोग तो ऐसे मूर्छित होके गिरते। क्या स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु का। और नाम ही है गौरांग। तो ऐसा गौर वर्ण था उनका कि जब सूर्य की किरण पड़ती थी तो उनके अंग को देख करके कितने लोग मोहित हो जाते थे। लेकिन महाप्रभु जी ने विचार किया इतनी भीड़ हो गई है मेरे साथ में, ये भीड़ है किस लिए, इतने लोग प्रवचन सुनने वाले तो नहीं है। तब उनको पता चला कि ये मेरे रूप स्वरूप और मेरे उस पर ज्यादा आकर्षित हैं। तब जब महाप्रभु जी ने सन्यास ग्रहण किया और जैसे ही अपने केश दान करवाए, तो चैतन्य चरितामृत में कितना सुंदर भाव है कि जो नाई बाल काटने के लिए आया ना, उसके भी हाथ कांप रहे थे। महाप्रभु जी के केशों को मैं कैसे हाथ लगाऊं। और जब उसने अपना उस तरह सिर पर रखा है और जैसे ही खींचना प्रारंभ किया, उसको 2-3 बार तो मूर्छा आ गई कि मैं कैसे कर सकता हूं, इतने सुंदर रूप को मैं कैसे केश विहीन करूं। तो महाप्रभु जी ने ही हाथ से पकड़ा, उसमें बल आया, बोले कि तुम्हारा कार्य है, करो। तो जब केश विहीन कर दिया तब भी लग तो सुंदर ही रहे थे, लेकिन 30% जनता कम हो गई। क्यों? वो मरी केश पर रहे थे वो, और केश चले गए। धीरे धीरे फिर वही रह गए जिनका माध्यम जगन्नाथ जी थे, जिनको जगन्नाथ जी को प्राप्त करना था, वो रह गए महाप्रभु जी के साथ। बाकी की जो अराजक भीड़ थी वो सब छटने लगी। तो ये विषय मैंने इसलिए शुरू किया कि हम कई संबंध भाव से मान लेते हैं। गुरु भी एक भाव का नाम है। पर फिर भी आपने पूछा है कि हम अपने गुरुदेव के प्रति कैसा भाव रखें, तो वैसे तो कहा गया कि गुरु को साक्षात परब्रह्म मानो, लेकिन हम अभी घनघोर कलिकाल में, बहुत लॉजिकल बात है, हम परब्रह्म नहीं देख पाएंगे गुरु में। लेकिन मैं महाराष्ट्र के भक्तों से सीखता हूं, तो गुरु में क्या देखो, बोले गुरु में माँ देखो, ये मेरी माँ है, मेरी मैया है, और अपने गुरु को मैया कहो। हमारे भारत में पहली, इधर देखो, यहां देखो, हमारे भारत में पहली महिला साधु हुई और उनका नाम था, मैं नाम भूल गया,
ऐसे मेरे को विक्षेप होता है। और अब अभी याद था सहजोबाई, क्या नाम था? सहजोबाई। उनके गुरुदेव थे श्री श्यामचरण दास जी महाराज। अब पूरा संबंध तो कैसे बताऊं, पर हमारी गिरधर लाल जी का जहां अभी ब्याहुला हुआ है, और ब्याहुला में जहां से हमारी श्री जी आई हैं ठाकुर जी की, वो इसी परंपरा से आई हैं जिनकी हम कथा सुना रहे हैं। श्यामचरण दास जी की श्री सुख संप्रदाय, जिसे सरस निकुंज कहते हैं, वहीं के आचार्य हुए श्यामचरण दास जी। उनकी शिष्या थी सहजोबाई। और वैसे शारीरिक संबंध में सहजोबाई और श्यामचरण दास जी दोनों बहन भाई हैं, दूर के बहन भाई थे। वो पूरा संबंध मुझे याद भी नहीं है, पर ये बहन भैया ही थे। पर अपने भाई को गुरु मानती थी सहजोबाई। तो उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए जो संबोधन किया है, हम बालक तुम माई हमारी, 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 पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही करो रखवारी। गुरु भी तो यही करता है, माँ भी यही करती है। माँ जब बालक छोटा होता है कहीं गिर ना जाए, कहीं लुढ़क ना जाए, कुछ खा ना ले, कुछ पी ना ले, कुछ उल्टा सीधा उठा ना ले, माँ 24 घंटे ध्यान रखती है उसका। गुरु भी तो यही करता है। अगर आप हर दिन अपने गुरु की वाणी सुनते हैं तो गुरु क्या करता है? संभालता ही तो है। ये मत करना, ऐसा मत कर देना, यहां मत चले जाना, ये मत खा लेना, ये मत पी लेना, इस प्रकार का व्यवहार विचार मन में मत ले आना। पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही करो रखवारी, हो हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। वैसे तो गुरु परब्रह्म हैं, परंतु आजकल जो समय चल रहा है, हो सकता है कि आप परब्रह्म दृष्टि ना कर पाओ गुरु के प्रति, इसलिए मां की दृष्टि रखो। वो भले ही पुरुष रूप में, फिर भी उनको मां ही देखो, ये हमारी मैया है, हमारी मां है। संत श्री ज्ञानेश्वर माउली उनको कहते हैं महाराष्ट्र में। माउली मतलब मां। ज्ञानेश्वर जी महाराज को माउली कहते हैं। वहां तो पंडरीनाथ विठल भगवान को भी माउली कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस कौन है? स्वामी विवेकानंद की मां है, मैया है, वही तो समझा रहे हैं। तो इसलिए आपका जो भाव है कि गुरु के प्रति क्या भाव रखें, वैसे तो परब्रह्म भाव होना चाहिए, परंतु आप इतनी श्रेणी में नहीं पहुंचे कि आप अपने गुरु को परब्रह्म ही देखो, इसलिए मां दृष्टि में देखो, मां के रूप में देखो। जब सब आपके, दूसरा तीसरा प्रश्न है, जब सब आपके अपोजिट हों और भक्ति में मन ना लगे और लोग आपकी भक्ति पर सवाल उठाएं और मन अशांत हो तो क्या करें? अब देखो, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, ये निश्चित ही युवा का प्रश्न है। जब सब आपके अपोजिट हों तब भक्ति में मन ना लगे, इसका मतलब क्या है? आप भक्ति उन लोगों की आप अपनी साइड में करने के लिए कर रहे हो। वो भक्ति भक्ति ही नहीं जहां कोई अपोजिशन में ना चला जाए आपके। और सबसे पहले अपोजिट जाने वाले तो परिवार के ही होते हैं, माताजी, पिताजी। अब हम देखो, ये बात मन से बताने की तो नहीं, पर मैं बताता हूं। जब हमारे लाल जी पधारे, गिरधर लाल जी, इतना भक्ति में परिवार हमारा, पूज्य पिताजी महाराज पिछले 53 वर्षों से कथा कर रहे हैं। घर में राधा माधव ठाकुर जी की सेवा होती है, जिनका ब्याहुला में सारा क्रम हुआ इस बार। 80 वर्ष पुरानी सेवा है घर में। लेकिन दास के पास जब गिरधर लाल जी पधारे 6 साल पहले, पूरी कथा तो बहुत बड़ी है कैसे आए, पर जब ठाकुर जी आ गए तो मेरी स्थिति ऐसी, उस समय हमारी कथा ज्यादा होती नहीं थी, साल में 6-7 कथा होती थी। बाकी के दिन घर में बैठे बैठे क्या करूं, पूरे दिन में सेवा में ही लगा रहता है।
अच्छा, मुझे श्रृंगार आता नहीं था, तो मैं जबरदस्ती ठाकुर जी को क्या पहनाऊं, कैसे पहनाऊं। तो हमारी माता जी की जो नई नई साड़ियां आती थी, पता चलती कि जो पहनी ना हो वो कहाँ रखी हैं, वहां चुपचाप जाता, कैंची से काट पीट करके निकाल लाता सामान, उसको ठाकुर जी को कभी नीचे कुछ बना के पहना दिया, कभी कुछ धरा दिया। घर में नीचे सबके पास दौड़ के जाता, लाल जी का दर्शन करके आओ, श्रृंगार किया है। श्रृंगार शुरू होता था 8 बजे सुबह और पूरा होता था 2 बजे दोपहर में। छोटे से हमारे लाला, उंगलियों से श्रृंगार बड़ा मुश्किल से होता था। हमारी माता जी बोले ये लाला ने जो वस्त्र पहनो है ये तो बहुत सुंदर है। और फिर माता जी जाके जब अपनी कबर्ड चेक करती तब पता चलते, अरे मुझे तो लगती पता नहीं कौन सा नया चूहा घर में घुसे आया है, रोज कुतर जाता है साड़ियों को। अब पता चली ये दोनों चूहा हैं, मैं और मेरे लाल जी यही कुतरते हैं। तो कुछ दिन तक हमारी माता जी बड़ी परेशान रहती, बोलो कुछ नहीं करता है, पूरे दिन ऊपर बैठा रहता है, ठाकुर जी की सेवा करता रहता है, न घर के कामकाज देखा कर। तो हमारी कथाएं होती नहीं थी, तो माँ को भी रहता था कि भाई कथा इतनी नहीं होती तो घर के काम देखो, गौशाला जाओ, सामने वो देखो, यहाँ घर के कार्यकाल देखो। हम पूरे दिन सेवा में लगे रहते। उस समय कुछ दिन के लिए ऐसा होता था कि मेरे को सब समझाते थे, भाई पूरे दिन ये सेवा में लगा रहना ही काम नहीं है, थोड़ा अध्ययन आदि से अपनी कथाओं का क्रम भी बढ़ाओ, ऐसा करो। तो अपोजिशन तो आते हैं, जब आप भक्ति मार्ग में आओगे तो सबसे पहले अपोजिट होने वाले घर के ही होते हैं। तो आपने जो ये बात कही कि जब सब आपके अपोजिट हों और भक्ति में मन ना लगे, इसका मतलब क्या है? जब सब संग होंगे तभी मन लगेगा ना, चाहे दुनिया अपोजिट हो जाए। भाई प्रेम करने वाला कैसा होता है? माता जी नहीं मान रही, पिताजी नहीं मान रहे, परिवार नहीं मानना, रिश्तेदार नहीं मान रहे, ब्याह तो इसी से ही करना है, यही तो प्रेम। वो सबसे लड़ जाता है करके अपने मन की, तो वो तभी तो प्रेम है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही करो आप, लेकिन ये ठाकुर जी के संबंध की बात है। अपोजिशन अगर आपके हो रहे हैं और आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब भक्ति शुद्ध नहीं है। चाहे जो जितने अपोजिट हो जाएं, अरे मारपीट तक हो जाए, ठाकुर हम कथा सुना रहे हैं श्री हरिदास ठाकुर की, कोड़े मारे जा रहे हैं तब भी हरिनाम नहीं छोड़ रहे हैं, यही तो प्रेम।